दीजिएगा इस बात के ऊपर कि वे लोग थे जो अभी भी जिनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था, जो केवल आत्मा में यूहन्ना जी को दिखाई दे रहे थे। और उसमें बहुत से लोग थे जो चेले भी वहां दिखाई दे रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, यदि यूहन्ना जीवित अभी नहीं मरा था तो चेले भी जीवित अभी नहीं मरे थे, लेकिन वो पहले ही आत्मा में दर्शन देख रहा था। परमेश्वर यूहन्ना को जो होने वाला था उसे दिखा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 4 से लेकर 6 तक। Revelation chapter 20 from verse 4 to 6. अब अपनी बाइबल खोल सकते हैं, और जिन्होंने लिख लिया है अच्छी बात है, बाइबल पढ़ेंगे। 4थी आयत, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी, ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। Revelation chapter 20 verse 4, the word of God says, And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. And I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony about Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or his image, and had not received his mark on their foreheads or on their hands, and they came to life and reigned with Christ for 1000 years. 5वीं आयत पढ़ेंगे, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृत्यु स्थान है। The fifth verse says, but the rest of the dead did not live again until the 1000 years were finished. This is the first resurrection. 6ठी आयत, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। The sixth verse says, blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Over such the second death has no power, but they shall be praised of God and of Christ, and shall reign with him 1000 years. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि अब हम 4थी आयत का व्याख्यान आपके सामने करने जा रहे हैं। So now listen carefully. We're going to explain you the fourth verse. ध्यान दीजिएगा, यूहन्ना यहाँ पर सिंहासन देख रहा है, और सिंहासन, कुछ सिंहासन उसने देखे, और उन सिंहासन के ऊपर उसने कुछ लोगों की आत्माओं को देखा। So pay attention towards it. Here John saw the thrones, and he saw the souls of some people. और उन सिंहासनों के ऊपर उसने उन लोगों को देखा जो लोग न्याय करने वाले का अधिकार पाए हुए हैं। And he saw the peoples upon the thrones who gained the authority to judge other people. और उसने उन लोगों को भी देखा जो मर गए थे, यानी शहीद हुए थे, जिनके सर काट दिए गए थे, उनको भी उसने देखा। And John also saw the people who died for the Christ, who were beheaded for the Christ. यहाँ 2 प्रकार के लोग अपने अपना विचार बताते हैं। पहले लोग कौन से हैं? When we read this verse, 2 types of people, they give their thoughts. कुछ लोग मत्ती 19 अध्याय उसकी 28 आयत के मुताबिक कहते हैं कि ये लोग 12 प्रेरित हैं जो सिंहासनों पर बैठे हैं और इनके पास न्याय करने का अधिकार है। So first thought is, some people say the people who are sitting on the thrones are the apostles, and they have the authority to judge. और कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों की डॉक्ट्रिन्स ये कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 62 अध्याय उसकी 3री आयत और प्रकाशित वाक्य 3रे अध्याय उसकी 21 आयत के मुताबिक वो ये कहते हैं, ये वे संत लोग हैं, ये वे विश्वासी लोग हैं जो अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रहे, जिन्होंने कभी भी पशु की पूजा नहीं की बल्कि अपने परमेश्वर की पूजा करते रहे। But other people think that they were the saints or believers
who preserved and overcame the temptations of the devil, and they did not bow the devil. And you can find this in 1 Corinthians chapter 62 verse 3 and Revelations chapter 3 verse 21. लेकिन मैं आपसे यूं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा को अपने साथ लेकर कह देना चाहता हूं, ये लोग भले ही दोनों कैटेगरी में से कोई भी क्यों ना हो, लेकिन एक कैटेगरी जरूर इनके पास है, वो ये है, ये अपने विश्वास में बने रहे. But by the standing of the Holy Spirit, I would like to tell you one thing. Doesn't matter they are from either which kind of category, but I want to tell you one thing, that they are the people who kept their faith, and they were the believers. यूहन्ना जी ने यहां पर बैठे हुए नहीं, बल्कि अपने दर्शन के अंदर एक बात को देखा, शहीदों को देखा, और जिनका कत्ल कर दिया गया था उनको देखा, जिनके सिर काट दिए गए थे उनको भी देखा. And here John saw that the people who were beheaded, he also saw them, and the people who were killed for the Christ, he also saw them. क्यों उनके सिर काट दिए गए थे? क्योंकि उन्होंने पशु की पूजा नहीं की. Why they were beheaded is because they would not bow down the animal. क्यों उनको मार दिया गया था? क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो बाइबल से बाहर था, परंतु वो किया जो बाइबल में था. The reason why they were killed is because they did something which was according to the Bible, not the thing which was not according to the Bible. मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के कारण मार खाई है. I want to tell you, there are many people among you who have taken the beatings for the name of the Christ. आप में कई लोग ऐसे हैं, कई ऐसी बहनें हैं जिनके पति ने शराब पीकर उन्हें चर्च के नाम को लेकर मारा है. There are a lot of sisters among you who took the beatings and scourging by their husband, those who consumed alcohol just for the sake of the church. और कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदले, लेकिन वो उनकी पत्नियां मार खाते खाते इस दुनिया से चली गई, लेकिन उन्होंने कभी यीशु का इनकार नहीं किया. And there are a lot of women, their husbands were never changed, and they left the world by taking the beatings and all, but they never denied the name of the Christ. मैं उन लोगों के लिए ये एक और आयत पढ़ देना चाहता हूं. I would like to read one more verse for such people. प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says in Revelation chapter 13 verse 15 till 17? लिखा है, उसे उस पुरुष पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालें. और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन उससे ना करे. And Revelation chapter 13 verse 15 till 17, the word of God says, 15th verse says, and he was given power to give life to the image of the beast, so that the image of the beast spoke. And he put to death all who did not worship the image of the beast. 16th verse says, and he caused everyone, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. 17th verse says, so that no one could buy or sell except one who had the mark, the name of the beast, or the number of his name. Praise the Lord. Praise the Lord. यहाँ लिखा है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया, उसका नाम शैतान दुष्ट आत्माएं थी, और उसने क्या किया? छाप लगाने का एक ऑर्डर पास किया. And an authority was given to the devil, to the beast, and he had the authority, and he started a slang so that he could put a sign, put a mark. और ये जो नंबर था एक पशु का अंक था. And this number was a number of a beast. और आप सबको, आप में से किस किस को वो अंक के बारे में मालूम है? And how many among you know about that और number? लिखा है कि क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या धनी, क्या कंगाल, सबके ऊपर वो स्टैंप लगा दी जाए. And the word of God says,
whether rich, whether poor, whether free, whether slave, whether great or whether the lowest, everyone was given that mark. सबके ऊपर वो स्टैंप लगा दी जाए। That stamp or that mark was given upon every single person. आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें, एक पशु है जो स्टैंप लगाना चाहता है, लेकिन एक यीशु मसीह है जो आप सबको स्टैंप बनाना चाहता है। Now listen carefully. There is a beast that wants to put a stamp upon you, but there is Jesus Christ who wants to make you a stamp. शैतान केवल अपना अंक आपको देना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह ने खुद को हमें दे दिया ताकि हम एक स्टैंप बन जाए, जहां पड़े वहां सबको जीवन देते हुए आगे बढ़ें। The devil wants to give you a stamp of him, but Jesus Christ wants you to become a stamp so that wheresoever you'll be put on, you'll be able to provide life for the people. जो लोग शहीद हुए थे, इन लोगों को यूहन्ना जी एक दर्शन देख रहे हैं और उस दर्शन के अंदर केवल वो आत्माओं को देख रहे हैं और देख पा रहे हैं कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जो शहीद हुए हैं, वो उनमें से किसी ने भी पशु का अंक अपने माथे पर या हाथ पर नहीं लगने दिया। And here John can see the people who were killed, the people who were beheaded. John saw that the people who were the believer, they would not allow anyone to put a mark upon them. मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जितने लोग अपने मोबाइल को यीशु से बढ़कर प्यार करते हैं, वे सब शैतान के कंट्रोल में आ चुके हैं। I want to tell you one thing. All the people who love their Android or the mobile phones more than their Jesus, they are under the control of the devil. इस धरती के ऊपर टेलीविजन हो या कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी खेल कूद हो, अगर आप अपने यीशु से बढ़कर उसे प्यार करते हैं तो वो मटेरियल है। So anything which is upon this earth, either it's television or there's a program or there's your mobile phone, doesn't matter what it is, if you love that thing more than the Jesus Christ, then it is a material. जब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए कहा, When the Lord told me to read the Revelation, और परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये बात अपने लोगों को सिखा, and God said to me that teach this stuff to your people, तुझे अपने लोगों को बताना होगा कि ये अंक शैतान का है, लेकिन मैं तेरे लोगों का हूं। you will have to tell to your people that this number is a number of the devil, but I am for your people. और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तू इस वर्ष को अपनी कलीसिया को पढ़ाएगा, आने वाले समय में ये लोग मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। And the Lord said to me, if you will teach this verse to your people, then they will be able to love me more than any single thing. आज बहुत से लोग इस चर्च के अंदर से निकलकर इधर उधर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है यहाँ पर यीशु मसीह को पेश किया जाता है। So many people today, they leave this church and they go here and there, they roam. It's because they know that only Jesus is presented here. मैंने आपको कई बार कहा है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यीशु मसीह तक पहुंचाऊंगा। I've told you multiple times, you follow me and I will take you towards Jesus. और मेरा पूरा विश्वास है, यदि मैं इस धरती से जल्दी चला गया तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग कभी भी इस पशु के अंक को अपने माथे पर या अपनी स्किन पर नहीं लगवाएंगे, बल्कि आप यीशु की पूजा करेंगे। And I'm full of faith that if I will leave this earth before the time, you will never put this mark upon your forehead or you will never worship this beast. और जब परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य पढ़ने के लिए कहा, And when God inspired me to read the Revelation, प्रभु ने कहा कि विनोद, जैसे तू और किताबों को मेरे लोगों को पढ़ा रहा है, मेरी कलीसिया को पढ़ा रहा है, वैसे ही तू थोड़ा थोड़ा बीच में प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ाना शुरू कर। so God told me, Vinod, the way you are teaching other books to your people, other books to your church, so just in a little middle, you'll have to teach the Revelation as और well. आज मुझे अच्छी तरह से समझ आया क्यों परमेश्वर ने कहा 18 घंटे की प्रार्थना को शुरू कर। And now I came to know why God said to me to start prayer for 18 hours. और ये प्रार्थना मुझे एक ऐसा माहौल दे पा रही है, मुझे फील आता है कि मैं यीशु मसीह पवित्र आत्मा की उपस्थिति में स्विमिंग कर पा रहा हूं। And this prayer is giving me a feel
that I can swing in the presence of Jesus Christ, in the presence of the Holy Spirit. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि यूहन्ना जी ने एक दर्शन देखा, शहीदों को उसमें देखा, जो सिर कट गए थे उनको देखा, जिन्होंने यीशु के लिए पीड़ाएं सही थी, मार सही थी, जेल सही थी, वो काट दिए गए थे, उनको यीशु मसीह के सामने नहीं बल्कि सिंहासन के सामने देखा। So John saw here the people who were killed for the Jesus Christ, the people who were cut down from the mist for the Jesus Christ, the people who were beheaded for the Jesus Christ, the people who were put in the jail for the Jesus Christ. The John saw them not in the front of the Jesus Christ but upon the thrones before the Jesus Christ. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि वे लोग थे जो अभी भी जिनका पुनरुत्थान नहीं हुआ था। So pay attention towards it. These were the people who were not yet resurrected, जो केवल आत्मा में यूहन्ना जी को दिखाई दे रहे थे, whom John can see only in the spirit. और उसमें बहुत से लोग थे जो चेले भी वहां दिखाई दे रहे थे। And there were multiple of the disciples there as well. और ध्यान दीजिएगा, यदि यूहन्ना जीवित था, भी नहीं मरा था, तो चेले भी जीवित थे, अभी नहीं मरे थे, लेकिन वो पहले ही आत्मा में दर्शन देख रहा था। So as John was also not dead, but he could see in spirit, the same way the disciples, the other disciples were also not dead, but they could be seen in the spirit. परमेश्वर यूहन्ना को जो होने वाला था उसे दिखा रहा था। So God was showing the future event to the John. अगर हम प्रकाशित हुआ के 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत उसको और गहराई से समझने के लिए पढ़ें, If you would read Revelation chapter 6 verse 9, तो यहाँ यूं लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली, the word of God says, and when he opened the fifth seal, तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। यूहन्ना के दर्शन में ये शहीद लोग आत्मा में दिखाई दे रहे थे। Revelation chapter 6 verse 9, the word of God says, and when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they had held. In John's vision, these martyrs were spirits because their bodies had not yet been resurrected. यूहन्ना ने उन लोगों को मरे हुए देखा जो लोग वेदी पर वचन प्रचार करते थे, जो लोग दिन और रात परमेश्वर की खोज में लगे रहते थे, जो लोग हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते थे। John saw the people who used to stand upon the altar to give the preaching about Jesus Christ on the altar, who used to stay under the pressure of the Holy Spirit, under the leading of the prayers. और लिखा जो मर गए थे, जो शहीद हो गए थे, यूहन्ना ने अपने दर्शन में इस वर्ष में उसे जीवित होते हुए देखा। And it is written that John saw people who were slain, who were martyred. John saw them resurrected. यानी यूहन्ना ने उन शहीद लोगों का पुनरुत्थान होते हुए देखा। It means John saw the resurrection of the slain. और लिखा है जब वे जीवित होंगे तो 1000 वर्ष तक वे शासन करेंगे। And the word of God says, when they will be resurrected, then they will reign for 1000 years. और वचन 7वां और 9वें वचन के मुताबिक वे 1000 वर्ष तक जीवित रहेंगे और 1000 वर्ष समाप्त होने तक खड़े रहेंगे। So according to 7th and 9th verse, they will stay alive for 1000 years, and they will stay alive till the 1000 year comes to its end.